देखो, अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको भी पता होगा कि अगर हमें एक छोटा सा कोई सामान यानी अगर 5,000 का भी कोई सामान खरीदना हो तो उसके लिए कम से कम हम 10 बार सोचते हैं और पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। और फैक्ट ये भी है कि हम में से किसी को भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर हमारे दिमाग में आता है कि हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो एटलीस्ट मिडिल क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको 5 साल में किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है उसके बारे में बताऊंगा। और हमेशा फाइनेंशियली अपडेट रहने के लिए इस चैनल को अभी तो सब्सक्राइब कर ही। स्टेप 1, पहले साल में ऑटोमेट योर 10% इनकम। पहले साल में आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना है, नहीं अपनी 10% इनकम को सेविंग में कन्वर्ट करना है। मान लेते कि आपकी सैलरी 30,000 रुपये, तो आपका 10% होता है 3,000 रुपये, जिसे आप बिना किसी बहाने के सेव करना है। यानी एक साल में आपको इस हिसाब से 36,000 रुपये सेव करने हैं, जो कि ये पहले स्टेप के लिए बहुत अच्छा है। और ये पैसे आप पहले बिना सेव किए बर्बाद कर देते थे। स्टेप 2, बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। ट्रस्ट में सिर्फ यही एक ऐसा फैक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मेंटली और इमोशनली कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन आप कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए। ये आपके बुरे वक्त में काम आता है, जॉब छोड़ने के बाद काम आता है, या फिर किसी भी तरीके की नई अपॉर्चुनिटी के लिए आपको तैयार रखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन में तो ये आपको काम आता ही है। इसलिए दूसरे साल आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इमरजेंसी फंड को ही बिल्ड करना है, जो कि लग रहा होगा कि काफ़ी आसान है, पर इतना आसान होता नहीं। तीसरा साल, बिल्ड अ साइड और न्यू इनकम सोर्स। देखो, अगर कोई भी घर एक ही खूंटे पे टिका होता है तो उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम मिडिल क्लास किसी भी खर्चे के लिए इसलिए ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि हमें पता है कि आने वाला इनकम सोर्स बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि एक ही जगह से है। इसलिए तीसरे साल में आपको एक साइड हसल या फिर नई इनकम सोर्स को डेवलप करना है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे डेवलप करें तो कॉमेंट करो, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। चौथा साल, इन्वेस्ट योर सेविंग एंड परमानेंट इनकम। चौथे साल में आपको अपने 10% इनकम को जो आपने सेव किया था वो और अपनी मैक्सिमम सैलरी का हिस्सा, यानी कि अगर 30,000 है तो कम से कम 20,000 हर महीने उसमें से इन्वेस्ट करते जाना है। क्योंकि आपके खर्चे के लिए आपका साइड हसल तो है ही, और इमरजेंसी फंड तो आपने दूसरे साल में ही बिल्ड कर रखा है, तो आपको बैकअप देगा। और इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको डाइवर्सिफाई करके ही करना है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा, लेकिन आप फिलहाल इन वीडियोज़ को देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। लेट्स योर मनी हैबिट्स क्रिएट फाइनेंशियल फ्रीडम। 5वें साल में आपको अपने इसी रूटीन को कंटिन्यू रखना है और साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट को भी मॉनिटर करते रहना है। इसी साल आपको अपने जॉब और साइड हसल को भी कंपेयर करते रहना है कि कहाँ आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो और कहाँ से आपको ज़्यादा इनकम मिल रही है, और इसी के बेस पे आपको डिसाइड करना है। और अगर आपको लगे कि इससे हिसाब से आपको साइड हसल से ज़्यादा इनकम आ रही है और जॉब से कम, तो आप यहाँ पे जॉब भी छोड़ सकते हो और अपने किसी एक साइड हसल को परमानेंट भी कर सकते हो। आप नोटिस करोगे कि 1 साल के इस प्लान से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये बहुत बोरिंग सा हो सकता है पर सिस्टमेटिक है और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए बहुत ही कारगर है।